एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से सीटेट में तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बट आप सीटेट क्रैक करने के बाद और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे जैसे केबीएस, सुपर टेट, टीएनबीएस, उस एग्जाम में भी यहाँ से एक क्वेश्चन या एक से दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। किसी न किसी स्टेज से पूछ लेगा, चाहे किशोरावस्था से, चाहे बाल्यावस्था से, चाहे शैशवावस्था से, बट पूछेगा जरूर। वही जब हम केबीएस की तैयारी करते हैं ना, तो केबीएस वाले एग्जाम में पूरा एडोलसेंस किशोरावस्था का एक पूरा चैप्टर ही दिया है, उसके बारे में पूरा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ जो हम पढ़ेंगे थोड़े शॉर्ट में पढ़ते हैं, बट अदर एग्जाम की जब हम तैयारी करते हैं, यानी कि जो मैं पहले बोली सुपर टेट, केबीएस, एनबीएस या बीपीएससी, तो वहां थोड़ा सा हमें ज्यादा पढ़ना पड़ता है। बट ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, एक भी पूछ सकता है, दो भी पूछ सकता है। पहले इस हम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, फिर इससे रिलेटेड एक से दो क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन पूछता कैसे है, ताकि हमें आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे अपने एग्जाम में। सबसे पहले मैं बात करूं तो जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती हैं, विकास की अवस्थाएं होती हैं, ये पूरी चार होती हैं। एक शैशवावस्था, एक पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। बट इनसे पूर्व एक होती है प्रसव पूर्व अवस्था, प्रीनेटल स्टेज। वो कब से कब होती है? वो माँ के गर्भ में ही शुरू होती है और गर्भ में ही खत्म हो जाती है, और पूरी तरह से वो माँ पे डिपेंड होती है। कहीं कहीं लिखा रहता है 9 महीने, कहीं कहीं 280 दिन का ये पूरा सर्कल होता है। एक सेल से शुरू होकर के पूरी जो संरचना बनती है वो माँ के गर्भ में ही बनती है, और यही प्रीनेटल स्टेज कहलाती है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज की। यहाँ पे जो 0 से 2 वर्ष के बच्चे होते हैं वही लिए जाते हैं, उन्हीं के बारे में बात की जाती है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज की। ये क्या होते हैं? 0 से 2 साल के जो बच्चे होते हैं वे इसके अंतर्गत आते हैं। वे क्या एक्टिविटी करते हैं, कैसे होते हैं, उसी के बारे में हमें इनमें पढ़ना रहता है। सबसे पहले मैं बात करूं कि जो 0 से 2 साल का बच्चा होता है वो पूरी तरह से अपने माता पिता पे निर्भर होता है। उसे भूख लगी, लैट्रिन हुआ, बाथरूम हुआ, कुछ भी मतलब प्यास लगी, वो पूरी तरह से किस पे डिपेंड होता है? अपने पेरेंट्स पे। फिर व्यवहार जो होता है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्तियां मतलब जैसे भूख, प्यास, रोना, ये सब मूल प्रवृत्तियां होती हैं। इस स्टेज में फिजिकल और मेंटल विकास जो होता है वो थोड़ा फास्ट होता है। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो छोटा सा होता है, बट 2 साल के अंदर उसका ग्रोथ जो होता है बहुत ही स्पीड में होता है। कौन कौन सा? मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट। मॉरलिटी यानी कि नैतिकता का अभाव पाया जाता है। 2 साल के बच्चे के अंदर कोई भी नैतिकता नहीं पाई जाती है। आप छोटे हो, बड़े हो, दादी हो, दादा हो, या किसी की डेथ हुई हो, या किसी का बर्थ हुआ हो, उससे उसे कुछ मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ अपने खेलने में ही मस्त रहता है। यदि आप उसे एक चाटा मारेंगे तो आपको 2 चाटा मारेगा। यदि आपने उसको कुछ किया तो वो भी आपको रिटर्न करेगा। उसे नहीं पता कि आप उससे 5 साल के बड़े हैं या 15 साल के। तो यहाँ पे क्या होती है? नैतिकता नहीं पाई जाती है। प्राइमरी जो सोशलाइजेशन होता है वो भी इसी स्टेज से शुरू हो जाता है। जो प्राथमिक सामाजिकरण होता है बच्चे का परिवार में, वो भी शुरू हो जाता है। किस स्टेज से? शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज से। सबसे पहले बच्चा अपने परिवार में ही जन्म लेता है, परिवार में खेलता है, कूदता है, फिर धीरे धीरे पड़ोस में जाना शुरू करता है। तो सोशलाइजेशन जो होता है यहीं से शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है? सेंसिटिव पीरियड होता है। मतलब इस एज के बच्चे पूरी तरह से खतरे से भरे होते हैं। क्यों? क्योंकि ना उन्हें आग से डर होता है ना पानी से। यदि उन्हें आग भी दिखी कि वो लाल कलर है, रेड कलर है, तो वो भी उसे भी छूने चले जाते हैं। बट उनका क्या करना पड़ता है? थोड़ा ज्यादा केयर करना पड़ता है। बट उससे जब ज्यादा बड़े होंगे थोड़े, तो क्या करता है? उनको समझ आ जाती है कि ये चीजें हमें करनी चाहिए, ये चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। आप गर्म पानी रखो, ठंडा पानी रखो, 0 से 2 साल का बच्चा दोनों पानी में हाथ डालेगा, वो जलेगा कि नहीं जलेगा ये उसको नहीं मालूम रहता है। तो ये सारे सिम्टम क्या थे? इन्फेंसी स्टेज के। अब मैं बात करती हूँ अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्या अवस्था की, जहां पे 2 से लेकर के 6 वर्ष के बच्चे काउंट किए जाते हैं।
इनमें क्या होती है, क्यूरियोसिटी ज्यादा पाई जाती है, यानी कि ये जिज्ञासु ज्यादा होते हैं। आप घर में कोई एक नया खिलौना लेकर के आओ या कोई नई एक मग बाल्टी कुछ भी लेकर के आओ, वो तुरंत पूछेगा मम्मा ये कहाँ से आया, किसने लाया, क्यों लाया, किस लिए आया। मतलब एक सामान पे वो 10 क्वेश्चन करता है। किस वर्ष का बच्चा, 2 से 6 वर्ष का बच्चा, अर्ली चाइल्डहुड वाला। इसे क्या कहा जाता है, टॉय एज भी कहा जाता है, मतलब खिलौने की। इस एज के बच्चे खिलौनों में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। वो जहां भी घूमने फिरने जाएंगे, खाने पीने की सामानें बाद में लेंगे, लेकिन पहले वे क्या करते हैं, खिलौनों को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। भाषा अर्जन के लिए सबसे संवेदनशील अवस्था होती है, मतलब जो बच्चा भाषा सीखता है अपने आसपास पड़ोस से, उसके लिए क्या होती है, संवेदनशील अवस्था होती है। कोई भी चीज या कोई भी भाषा वो जल्दी से एक्वायर कर लेता है। कल्पनाशील वाले गेम ज्यादा खेलता है। कल्पनाशील वाले गेम मतलब कैसे, जैसे कोई बच्चा आपके घर में होगा 2 से लेकर के 6 वर्ष के बीच का, आप देखिए ज्यादा से ज्यादा गुड्डे गुड्डियों का खेल खेलेगा या टीवी में कोई सीरियल देख लेगा, उसमें इमेजिन करके कुछ अपने दोस्त को बना देगा, कुछ खुद बन लेगा, मतलब एक इमेजिन करके खुद ही खेल खेलना चालू कर देता है। इमिटेटिव एज होती है, मतलब नकल करने की आयु मानी जाती है, नकल करने की अवस्था होती है। आप कुछ भी करें, आप करके वो चीज हट जाए, फिर देखें आपका बच्चा सेम वही चीज करेगा, वैसे ही करेगा। चाहे आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो या कोई अदर काम कर रहे हो, जब आप नहीं रहेंगे तो आपका बच्चा भी फोन लेके वैसे ही करेगा। वो क्या करेगा ये नहीं समझ में आएगा आपको, बट एक्टिंग ऐसी करेगा कि आपको लगेगा कि सेम वो भी आपकी तरह किसी से बात कर रहा है। टॉयलेट ट्रेनिंग एज शुरू हो जाती है, मतलब अब 2 से 6 साल का जो बच्चा रहता है उसे सिखाया जाता है कि आप लेटरिन बाथरूम जो भी करते हो खुद से करना सीखो, खुद से धोना सीखो। टेम्परेरी फ्रेंडशिप, यानी कि जो दोस्ती होती है वो थोड़े टाइम की होती है। वो आधे घंटे में दोस्त बन जाएंगे खिलौने के थ्रू, आधे घंटे में एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अतार्किक चिंतन पाया जाता है, मतलब उनके सोचने की जो क्षमता होती है वो भी उतनी डेवलपमेंट नहीं होती है कि वे तार्किक रूप से सोच सके। तो ये सारे जितने भी पॉइंट यहाँ पे मैं लिखी हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी इनसे नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे जितने भी पॉइंट लिखी हूँ ये पूछे गए हैं, एक नहीं कई बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। तो इन सभी पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम आपको उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में बताती हूँ। बट ये सारे पॉइंट पूछे गए हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखी हूँ। तो इन्हें पहले आप नोट करिए, फिर मैं लिखती हूँ। करते हैं मिडिल चाइल्डहुड, यानी कि मध्य बाल्यावस्था की, जिसमें 7 से 11 वर्ष के बच्चे काउंट किए जाते हैं। कहीं कहीं आपको 6 से 12 भी दिखेगा, बट जो 7 से 11 है ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे क्या होता है, आरंभिक स्कूल एज कहा जाता है इसे, मतलब यहाँ पे बच्चे प्रॉपर स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। इससे पहले क्या होता है, बच्चे जूनियर केजी, सीनियर केजी, प्ले ग्रुप ये सब पढ़ के तब जाते हैं। इसे स्मार्ट एज, स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। स्मार्ट एज मतलब अब बच्चा प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के टाई वाई लगा करके बड़े फुर्ती के साथ स्कूल जाना शुरू कर देता है। गेम स्टेज कहते हैं, यहाँ पे बच्चों की खेलों की अवस्था भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, खेलों की अवस्था। खेलों की अवस्था भी इसे कहा जाता है। स्टोरेज एज, संग्रहण करने की प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है कि किसके पास कितने ज्यादा खिलौने हैं, किसके पास कितनी ज्यादा बुक्स हैं, किस तरह का खेल उन्हें पसंद है। जो मतलब संग्रहण की प्रवृत्ति पाई जाती है वो कब पाई जाती है बच्चों में, 7 से 11 वर्ष के बच्चों में पाई जाती है और मध्य बाल्या अवस्था में पाई जाती है। फिर है गैंग एज, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, अकेले नहीं रहते, पूरे अपने गैंग के साथ रहते हैं, मतलब उनकी जो फ्रेंडशिप होती है वो 2, 4, 10 लोगों से हो गई रहती है अभी। इसे टोली की एज या समूह की एज भी कहते हैं। इसे यूनिक पीरियड कहा जाता है, सबसे अनोखा काल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई टेंशन होती है ना किसी चीज का प्रेशर होता है। बच्चे फुल एंजॉय करते हैं और पढ़ाई करना भी शुरू कर देते हैं। लॉजिकल थिंकिंग शुरू हो जाती है। इससे पहले जो अर्ली चाइल्डहुड था वहां पे क्या था, बच्चों में अतार्किक चिंतन पाया जाता है, बट यहाँ पे क्या है, तार्किक चिंतन बच्चों में शुरू हो जाता है।
लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप होती है, यहाँ पे जो उनकी फ्रेंडशिप होती है वो लंबे समय तक चलती है, यानी कि आगे चलती है। बट वहां पे क्या था कि उनकी फ्रेंडशिप क्या थी, शॉर्ट टर्म की थी, थोड़े देर खेलेंगे फिर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। फिर आपकी स्टेजेस जो फोर्थ आती है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आगे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एडोलसेंस किशोरावस्था के बारे में। कहीं कहीं पे आपको 11 से 17 मिलेगा, कहीं कहीं पे 12 से 18 मिलेगा। इसमें क्या होता है, गहन सामाजिकरण पाया जाता है, बच्चों में पूर्ण रूप से सामाजिकरण विकसित हो जाता है, मतलब उनके अंदर समाज में रहने की, उठने की, बैठने की जो एक प्रवृत्ति पाई जाती है वो पूरी तरह से जागृत हो जाती है। लोग उन्हें जाने, लोग उन्हें पहचाने, उनके नाम से जाने, माता पिता के नाम से नहीं, उनके नाम से। ये कब पाया जाता है, एडोलसेंस में पाया जाता है। फैमिली की तुलना में फ्रेंड्स की राय ज्यादा अच्छी लगती है, मतलब आप जब अपने एडोलसेंस स्टेज में गए होंगे या आपके घर में कोई बच्चा होगा इस एज का, तो आप उससे देखिएगा वो अपने घर वालों से कोई सलाह नहीं लेगा, पहले अपने दोस्तों से लेगा। उसे कोई शूज खरीदना हुआ, चश्मा खरीदना हुआ, मोबाइल लेना हुआ, वो अपने मम्मी पापा से नहीं पूछेगा कि मैं किस कंपनी का ले, किस ब्रांड का ले। वो क्या करता है, वो सारी चीजें अपने फ्रेंड से पूछता है कि अरे उसके पास कैसा है, वो अच्छा है कि नहीं। वो अपनी फैमिली से कभी नहीं राय लेता है। इस स्टेज में पहुंचने के बाद वे अपने फ्रेंड्स की सलाह लेते हैं। जीवन का कठिन काल कहा जाता है, क्योंकि लाइफ का जो सबसे बड़ा मोड़ होता है यहीं पे बच्चे लेते हैं। कुछ बच्चे पढ़ाई के लाइन में जाते हैं, वे आगे बढ़ जाते हैं, बट कुछ वहीं से क्रिमिनल बन जाते हैं, कुछ का मूड हट जाता है, पढ़ाई से अलग रूट पे चले जाते हैं। ये जीवन का जो होता है सबसे हार्ड टाइम होता है। इसे स्ट्रगल, स्ट्रगल मतलब संघर्ष, स्ट्रेस, तनाव भरा, आंधी तूफान, उलझन की अवस्था कहा जाता है। इसमें बच्चों में अलग अलग हार्मोन्स पैदा होते हैं इस स्टेज में, उसकी वजह से उनमें बहुत सारे स्ट्रेस, बहुत सारी उलझने पैदा हो जाती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसके बारे में आप पूरा पढ़िएगा। जहां पे भी आपको ऐसा लगे कि ये चीज नहीं समझ में है, उसको आप दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, बट इस चीज को आप एकदम अच्छे से पढ़ डालिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इस स्टेज से। मेल फीमेल में एक तरह का एक विशेष आकर्षण पाया जाता है, क्योंकि अलग अलग तरह के हार्मोन्स डेवलप होते हैं इस स्टेज में, उसकी वजह से। गोल्डन पीरियड कहा जाता है, स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि बच्चों के चेहरे पे, बच्चों के अंदर जो हार्मोन्स डेवलप होते हैं उसकी वजह से एक अलग ही उनमें निखार पाया जाता है, एक अलग ही तरह का उनमें जुनून होता है कुछ कर गुजरने का। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बन जाते हैं, कुछ वहीं पे बिगड़ जाते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, स्वर्णिम काल कहा जाता है। हीरो वर्शिप की भावना पाई जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हीरो की कंपेयर करते हैं, मतलब उनके जैसा बाल कटा लेंगे, उनके जैसा कपड़ा पहनेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो देशभक्त लोगों को प्यार करते हैं, वे उनकी तरह बनना चाहते हैं, वे आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मेल फीमेल मतलब जो भी होते हैं वो उनकी तरफ प्रवृत्ति करते हैं, मतलब उनके जैसा बनने की इच्छा रखते हैं। ये सारी स्टेजेस, ये सारी चीजें कहाँ पे पाई जाती हैं, तो एडोलसेंस स्टेज में पाई जाती हैं। लीडरशिप स्किल डेवलपमेंट हो जाती है, मतलब खुद को ही बच्चा क्या करता है, नेता समझने लगता है, किसी की राय नहीं लेता है, किसी की बात नहीं सुनना चाहता, खुद लोगों को समझाना चाहता है और सुनाना चाहता है। आइडेंटिटी क्राइसिस पाया जाता है, मैं कौन हूं की भावना जाग जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई जाने ये उनका बेटा है, ये उनके छोटे भाई है, नहीं, मैं कौन हूं की भावना जाग जाती है बच्चे में, खुद को पहचानना चाहता है, खुद के बारे में लोगों को बताना चाहता है। तो ये सारी चीजें इस स्टेज में पाई जाती है। आई थिंक ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। इससे ज्यादा एक भी पॉइंट आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा, बट वीडियो आप पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा। आई थिंक पूरा आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।